Welcome to my YouTube channel, and in this video we will discuss 25 exact question of mathematics of X group exam, and my exam was on 8th November. So let's begin. फर्स्ट क्वेश्चन जो था मेरे पेपर में वो था वेक्टर चैप्टर से, और ये इस क्वेश्चन में क्या करना था, हमें एक यूनिट वेक्टर फाइंड करना था दो वेक्टर के सम के साथ अलोंग द सम। सो जैसे ही आप जानते हो, आप यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला वेक्टर अपॉन वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। सो इसी कंसेप्ट से आप इसको सोल्व कर सकते हो इजीली। आप दोनों को ऐड करोगे और जो इनका मैग्नीट्यूड आएगा उससे डिवाइड कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन था डिफरेंशियल इक्वेशन से। डिफरेंशियल इक्वेशन से सम और ऑर्डर का सम पूछा था, ऑर्डर और डिग्री का। सो इसका डिफरेंशिएशन दो बार हो रहा है। many times it is repeated. So it is 0 to pi by 4 tan inverse x upon 1 plus x square dx। इसका आंसर भी ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को लर्न होता है, दैट इज पाई स्क्वायर अपॉन 32। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो फ्रॉम इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर एक्स डी एक्स। सो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन सिंपल है, sec स्क्वायर एक्स माइनस वन को में हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और sec स्क्वायर एक्स का tan एक्स और माइनस वन का एक्स। नाउ एक क्वेश्चन डिफरेंशिएशन से था, डिफरेंशिएशन tan इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर विद रेस्पेक्ट टू x। यहाँ पे आप पुट x इक्वल टू tan थीटा करके tan 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे आप करोगे जब डिफरेंशिएशन तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा सिंपली। एक क्वेश्चन लिमिट से था 1 प्लस लेमडा इंटू एक्स पावर 1 अपॉन एक्स। इसे आप सिंपली कर सकते हैं। एक ट्रिक होती है इसकी, जो न्यूमरेटर डेनोमिनेटर में होता है ना, उसे ऊपर वाले न्यूमरेटर में से माइनस कर देंगे, तो इसके नीचे क्या है, 1 है, तो 1 प्लस लैम्डा एक्स माइनस वन, 1 से 1 कट जाएगा, इंटू लैम्डा एक्स, और जो पावर होती है ना उसे उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जैसे यहाँ पे करूँगा मैं लैम्डा एक्स इंटू 1/x, एक्स से एक्स कट जाएगा, तो जो बचेगा वो हम ई की पावर में लिख देते हैं। सो ई की पावर लैम्डा इज द करेक्ट आंसर। एक क्वेश्चन डिटर्मिनेंट से था सिंपल, ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। देखते ही पता लग रहा है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू जीरो हो जाएगी जैसे ही आप रो वन में रो टू और रो थ्री को ऐड करोगे। फिर एक क्वेश्चन था मैट्रिक्स से सिंपल, एक्स प्लस एक मैट्रिक्स थी 3 × 2 ऑर्डर की, और सामने भी एक मैट्रिक्स दी हुई थी 3 × 2 ऑर्डर की। सो आप इसे माइनस करोगे, सिंपली यू गेट दी एक्स मैट्रिक्स। एक प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन था कि टू डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, then sum on them is 5। 3 तो 4 1 ऐसे ही बहुत सारे पेयर होंगे, तो वो 4 पेयर बनेंगे, तो 4/36 दैट इज 1/9 आंसर। एक क्वेश्चन था कि फोर्थ क्वाड्रेंट को कौन सा ऑप्शन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वी नो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव एंड वाई नेगेटिव होता है। नाउ एक इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन था, कोसेक इन्वर्स कोसेक माइनस पाई/4। इसे आप सिंपली कर सकते हो क्योंकि कोसेक माइनस चला जाएगा और कोसेक इसके भी बाहर चला जाएगा इन्वर्स वाले के, सो सिंपली यू गेट माइनस पाई/4। एक क्वेश्चन 3D से था, टू प्लेन की इक्वेशन गिवन थी हमें और उनके बीच में एंगल फाइंड करना था। सो यहाँ पे ऐसे ही बना था कुछ, बिल्कुल 12 से 12 मेरा एग्जैक्ट कैंसिल हो गया था, और 25 ऊपर बचा था और नीचे 50। सो 60 डिग्री इज द करेक्ट आंसर। नाउ एक ये देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन आया, द फंक्शन इज, ये फंक्शन ही पूछ लिया, सो दैट इज कॉल्ड मॉडुलस फंक्शन। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे डिटर्मिनेंट के दो क्वेश्चन आ चुके हैं। डिटर्मिनेंट में एक क्वेश्चन था कि को फैक्टर बताना है 4 का। सो अगर आप 4 का को फैक्टर देखोगे, 6 4 जा 12 माइनस 9 3 जा 27। सो आप सिंपली से कर सकते हैं, लेकिन इसमें माइनस का और प्लस का साइन जो है वो ध्यान में रखना होता है आपको यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा एलिप्स है, 2D ज्योमेट्री। दो एलिप्स दिए होते कि ये दो एलिप्स हैं और इनकी इसेंट्रिसिटीज इक्वल है, देन A/B आस्क हुआ था। सो ये सिंपली हम कर सकते हैं 13/5। एक क्वेश्चन टिग्नोमेट्री से था, और ये क्वेश्चन मेरे लास्ट सितंबर वाले एग्जाम में भी एज इट इज़ था, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 2 cos थीटा देन फाइंड x। बट वहाँ पे x की वैल्यू ऐसी नहीं दी हुई थी, अब की बार इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में ऑप्शन थे। सो आप सिंपली जब इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर लोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x cos थीटा, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ x बाय यूजिंग सीरीज
तो ऑप्शन दिए होते हैं कि थीटा किस में बिलोंग करेगा। सो आप जानते हो कि जो साइन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में ही पॉजिटिव होता है। सो π/6 एंड 5π/6। एक क्वेश्चन बाइनोमियल थ्योरम से था, और 1 - 2x की पावर 4, इसका मिडिल टर्म एक्सपेंशन का आपको बताना था, दैट इज़ 4c2। आप सिंपली कर सकते हैं। एक क्वेश्चन परमुटेशन से था, एंड ये था परमुटेशन नंबर ऑफ डिफरेंट वेज इन विच वेंचर कैन बी रिटन। सो वेंचर इज करेक्ट आंसर इज 7 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, बिकॉज यहाँ पे ई 2 बार रिपीट हुआ है। सो यू विल गेट द राइट आंसर इजीली। नाउ एक क्वेश्चन सीरीज से था हमारा, इसमें जीपी दी हुई थी 7, 14, 28, और इसमें 8th टर्म हमारे से पूछा गया था। सो सिंपल यू कैन अप्लाई द फॉर्मूला AR⁻n-1। एक क्वेश्चन हमारा एरिया अंडर द कर्व से था, y² इज इक्वल टू 8x और x इज इक्वल टू 2 लाइन। सो ये गाइस क्वेश्चन का ऑप्शन मुझसे गलत सेलेक्ट हो गया, और इसमें आप 2 की मल्टीप्लाई कर लेना, दैट इज इसका करेक्ट आंसर होगा 32/3। इसका सिंपल इंटीग्रेशन करना है आपको 0 से 2 लिमिट, और y इज इक्वल टू √8x। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन था, ए स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल एंड द साइड ऑफ द स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर, देन रेडियस ऑफ सर्कल हमें बतानी थी इसमें। तो आप पहले एक सिंपल सर्कल बना लोगे, और उसमें स्क्वायर अंदर बना के आप हाइपोटेनस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर अंडर रूट वाला फॉर्मूला लगा लोगे। सो वहाँ से आपका निकलेगा डायमीटर, बट आपको रेडियस चाहिए। सो रेडियस का आपको हाफ करना होगा, दैट इज 2√2 सेंटीमीटर। एक क्वेश्चन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हर बार ऐसे ही आता है, मेरे सितंबर वाले एग्जाम में भी ऐसे ही आया था क्वेश्चन। ये डिस्टेंस की क्वेश्चन देता है, वेलोसिटी पूछता है आपसे। किलोमीटर में, तो वेलोसिटी बतानी थी जब डिस्टेंस क्या हो जाएगा 15 किलोमीटर। सो आपको एस रखना पड़ेगा 15 किलोमीटर, देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ टी, एंड देन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ टी इन ds/dt, देन यू विल गेट द वेलोसिटी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एक और था ऐसी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से, कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन v² इज इक्वल टू 4 - 2s, जहाँ पर भी वेलोसिटी थी और s क्या था, एक फिक्स डिस्टेंस था एक पॉइंट से। सो अगर आप इसे ध्यान से देखें इस इक्वेशन को, जब एस भी एक फिक्स डिस्टेंस है, सो v² बराबर 4 - 2 इंटू फिक्स डिस्टेंस मतलब कॉन्स्टेंट। तो अगर आप देखेंगे तो एक वैल्यू ये डिजिट में आएगी, और आपको पता है एक्सेलरेशन निकालना है इसमें हमें। तो आपको पता है कि जब मैं वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करता हूँ तो मुझे एक्सेलरेशन मिलता है। जब भी आप एक कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन करोगे, सो आपको क्या मिलने वाला है, सीधा सीधा 0। सो इसका करेक्ट आंसर 0। एक क्वेश्चन था हमारा, अर्थमेटिक मीन ऑफ ABCDE इज m, देन a-m। तो अगर आप करके देखोगे इसे, आप 1 2 3 4 5 वैल्यू ले लीजिए, उनका अर्थमेटिक मीन निकालिए, और फिर हर वैल्यू में से उस मीन को घटाइए, तो आपका अर्थमेटिक मीन जो नेक्स्ट टर्म का आने वाला है वो भी 0 ही आएगा। सो ये मेरे क्वेश्चन थे 25 जो मैं डिस्कस कर चुका हूँ यहाँ पे। थैंक यू।